जब हम +1 क्लास तक पढ़ते हैं, है ना, तो सिर्फ मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में जानते हैं, लेकिन जैसे ही हम +1 से +2 के बारे में जानते हैं तो एक नई टर्म इंक्लूड हो जाती है, नॉर्मेलिटी। ये भी जो टर्म है वो कंसंट्रेशन की ही टर्म है, मतलब हम भी इसको कैप्स लॉक N से डिनोट कर रहे हैं, है ना, सोल्यूट की कंसंट्रेशन जा रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन की। अब हम नॉर्मेलिटी को कैसे पढ़े? मोलैरिटी और मोलैलिटी का एक कॉम्बिनेशन इज दिस नॉर्मेलिटी। तो इसका मैं फॉर्मूला कैसे लिख रहा हूँ? मैं वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स लिख रहा था मोलैरिटी में, मोलैलिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स लिख रहा था, लेकिन नॉर्मेलिटी में मैं क्या लिख रहा हूँ? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में मोलैरिटी वाला रहा और ऊपर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आ गया। ठीक है, तो हम इसको लिख रहे हैं वन नॉर्मल सॉल्यूशन इज इक्वल्स, दैट इज n, दैट इज इक्विवेलेंट फॉर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर मैं ml में लूँ तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ अगेन। ठीक है, अब देखिए, अब बात आएगी इसमें, सिर्फ दिक्कत आ रही है ये n इक्विवेलेंट क्या होता है। सो कैलकुलेशन ऑफ दिस n इक्विवेलेंट इज अ न्यू थिंग इन दिस नॉर्मेलिटी। तो हम इक्विवेलेंट को कैसे निकालें? इक्विवेलेंट समझने से पहले एक बार दोबारा मोल का कॉन्सेप्ट समझ लो, जो मोल कॉन्सेप्ट हमें बताता था, है ना। क्या बोल रहा था वो? अगर हमें निकालना है मोल, है ना, मोलर मास अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालते थे? वी टेक मोल्स, वी टेक इट्स मोलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल। तो इसके एक मोल का मोलर मास का मतलब क्या है? दैट इज मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल। तो यूनिटरी मेथड से ये क्वेश्चन बनता है, ये इक्वेशन यूनिटरी मेथड से बनती है। भाई वो ऐसा बोलता है ना, 24 मोल्स में तो इतने थे, है ना, 1 मोल में कितने होंगे? तो सॉरी, अगर वो ये बोल रहा है आपको, सपोज करो मैग्नीशियम था, वो आपको बोल रहा है 12 ग्राम के अंदर तो 1 मोल है। ठीक है, तो 1 ग्राम के अंदर कितने मोल होंगे? हम क्या बोलेंगे? 1 डिवाइड बाय 12 ग्राम। ओके, तो अब वो कोई पूछे आपसे कि 36 ग्राम के अंदर कितने मोल होंगे, तो हम कैसे लिखते थे? 36 बाय 12 दैट इज़ 3। तो कितने मोल आएंगे? 3 मोल आएंगे। ये कहानी थी मैग्नीशियम की। मान लो सपोज करो मैं इसी चीज़ को उल्टा लिखता हूँ, रिवर्स लिखता हूँ। मैं ये बोल दूँ कि 1 मोल के अंदर तो 12 ग्राम आ रहा है, 1 मोल के अंदर तो 12 ग्राम, 12 ग्राम मैग्नीशियम हमारे पास आ रहा है। ओके, हमें कैलकुलेट करना है कि क्या है? मोलर मास है, मोलर मास हमें चाहिए तो 1 ही मोल में चाहिए। ठीक है, हमें पहले से या फिर ये बात पता हो कि 2 मोल के अंदर 24 ग्राम मैग्नीशियम होता है, तो 1 मोल के अंदर कितना होगा? दैट इज़ 24 बाय 2, दैट इज़ 12 ग्राम मैग्नीशियम। ठीक है, तो इस काइंड में हम ये यूनिटरी मेथड स्टडी करते हैं। ठीक, यहाँ से हमें मोलर मास की तो हमने ये चीज़ें पढ़ी, साथ के साथ हम इक्विवेलेंट मास की चीज़ें पढ़ते हैं। ये मैंने इसलिए बताई ताकि हम इक्विवेलेंट मास को समझ सकें, और कुछ रीज़न नहीं है इसका। देखिए, n इक्विवेलेंट दैट इज़ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बस ग्राम इक्विवेलेंट की जगह वहाँ क्या था? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोला मैंने? वेट अपॉन नंबर इक्विवेलेंट मास, वेट अपॉन, वहाँ पे मोलर मास था, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास आ गया। ठीक है, वेट एज इट इज़ गिवन वेट, जो में वेट गिवन होता है। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल ले? इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास के बारे में हम जानते हैं, दैट इज़ मोलर मास अपॉन n फैक्टर, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। ठीक है, क्या होता है इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास को अलग से समझो, इक्विवेलेंट मास दैट इज़ मोलर मास अपॉन n फैक्टर। ये n फैक्टर एक नई टर्म है ना। n फैक्टर का बेसिक मतलब ये है कि एसिडिटी निकाले, किसी एसिड की, किसी बेस की एसिडिटी निकालो, किसी एसिड की बेसिसिटी निकालो, किसी एसिड की बेसिसिटी निकालो, या फिर किसी सोल्ट के बारे में
निकालो कि उसने कितने पॉजिटिव आयन दिए हैं। ठीक है, तो एसिडिटी, बेसिसिटी और सोल्ट, इन तीनों के लिए ही हम एन फैक्टर निकाल सकते हैं। तीनों के लिए ही फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन हम अलग अलग करके समझते हैं, है ना। फॉर्मूला एक ही है। वो फॉर्मूला क्या है जो मैंने बताया अभी आपको एन फैक्टर निकालने के लिए? देखो, एसिडिटी क्या है? एसिडिटी इज नंबर ऑफ OH नेगेटिव डिस्प्लेस। What is basicity? Basicity is number of H पॉजिटिव डिस्प्लेस। भाई एसिड तो H पॉजिटिव डिस्प्लेस करेगा, बेस OH नेगेटिव करेगा। लेकिन सोल्ट के केस में सिर्फ क्या लिखेंगे? ओनली टोटल पॉजिटिव चार्ज। ये है एन फैक्टर की डेफिनेशन। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। सबसे पहले एसिड का एग्जांपल, इसका बेस का एग्जांपल, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहले का मैं एग्जांपल देता हूँ, दैट इज एसिडिटी। क्या है एसिडिटी? एसिडिटी निकालो किसी की भी। मान लो एसिडिटी में क्यों किसकी निकालनी है? बेस की निकालनी है। मैं NaOH ले लेता हूँ। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ OH नेगेटिव डिस्प्लेस, मतलब कि कितने OH नेगेटिव निकल रहे हैं? ये निकल रहे हैं, सिर्फ एक ही OH नेगेटिव है, ओनली वन OH नेगेटिव। दैट मीन्स क्या होगी इसकी एसिडिटी? दैट इज 1। एन फैक्टर को ही एसिडिटी बोला है ना। यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ अगर मेरे को एसिड की, इसकी NaOH की निकालनी पड़ जाए। अगर मैं HCl एसिड बोल दूँ तो बेसिसिटी कितनी होगी इसकी? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, मतलब कि ये डिस्प्लेस कितने हो? दैट इज अगेन 1। ओके, फिर थर्ड पे चलते हैं, दैट इज सोल्ट बोल्टा। सोल्ट में NaCl ले लेता हूँ। क्या किया मैंने बोला सिर्फ पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ है ये कितना है? ये कितना है? 1। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 1। ठीक है, अगर यहाँ पे 2Na पॉजिटिव होता तो मैग्नीट्यूड कितना होता? 2 × 1 दैट इज 2। ठीक है, ऐसे एसिडिटी, बेसिसिटी, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन क्या बोला जाता है? एन फैक्टर, वो निकाला जाता है। ठीक है, अब मैं इक्विवेलेंट मास को अलग, पहले मैं फॉर्मूला बनाता हूँ एक नॉर्मेलिटी का। अगेन मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला यहाँ पर? मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास बाय, ये भी खत्म है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक है, अब देखो जल्दी से क्या बोला है? नॉर्मेलिटी निकालनी है। एन इक्विवेलेंट क्या बनाया? वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। वेट अपॉन ये इक्विवेलेंट जो भी आया होगा मैंने उसको रिप्लेस किससे कर दिया? मोलर मास बाय एन फैक्टोरियल से। मोलर मास बाय एन फैक्टर से, सॉरी नॉट फैक्टोरियल, एन फैक्टर से। मैं क्या करूँ? मोलर मास एन फैक्टर नीचे डिनोमिनेटर में उसको ऊपर ले जाता हूँ, दैट इज एन फैक्टर। नीचे क्या लेना है? वॉल्यूम लेनी है लीटर में। अगर मिलीलीटर में लूँगा तो 1000 से मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है इनको। इनटू में भी अगर ये ml में हो। ठीक है, इस पर भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन ट्राई करूँगा, आप देखोगे बहुत ईजी चीज़ें हैं, है ना, ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। मान लो कोई आपको ये बोल दे कि 2.5 ग्राम, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी 2.5 लिखता हूँ, 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में बेंजीन ले लूँ, कुछ ले लूँ, है ना, ये बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, 5 ग्राम ऑफ NaOH क्या करना है? क्या बताया मैंने नॉर्मेलिटी के लिए? नॉर्मेलिटी वेट अपॉन मोलिकुलर मास, ऊपर एन फैक्टर था, इनटू में वॉल्यूम थी ml में, और ये 1000। ओके, वेट कितना? 5। NaOH का मोलिकुलर मास मैं कितनी बार निकालता रहा हूँ? 23 + 16 + 1। मैंने बेटा न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट सेम लिया है ताकि आप समझने की इजीली कोशिश करो। ठीक है, 40 ग्राम पर मोल, है ना। 5/40 इंटू वॉल्यूम दैट इज 450 इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है NaOH का? NaOH मैंने पहले भी निकाला था। कितने बेस है? बेस का मतलब कितने OH नेगेटिव डिस्प्लेस करेगा? एक ही करता है ना, एक ही करता है, एक करता है। दैट मीन्स दिस इज 1 × 1000। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम फिर से कैंसिल कर देते हैं, दैट इज़ 10/36, है ना। 10/36 कितना आया था वहाँ?
दिस इज़ 10/36। इस पे करके देखते हैं 10/36, 36 4 जा 72 28। ठीक है, तो हम यहाँ से 0.2 नॉर्मल इसका आंसर आ जाएगा। वहाँ पे देख लेना कैलकुलेशन की हल्की सी मिस्टेक हो सकती है, ओके, लेकिन हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अच्छा ध्यान रखना, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोलैलिटी हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम इस परसेंटेज के बारे में, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, इसके बारे में करेंगे और इनके और भी सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू।